क्षण भर का कुसंग भी पतन का कारण होता है। किसी समय कन्नौज में अजामिल नाम का एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों का विद्वान था, शीलवान था, कोमल स्वभाव, उदार, सत्यवादी, संयमी तथा संस्कारी था। गुरुजनों का सेवक था, समस्त प्राणियों का हितैषी था, बहुत कम और संयत वाणी बोलता था एवं किसी से भी द्वेष या घृणा नहीं करता था। वह धर्मात्मा ब्राह्मण युवक पिता की आज्ञा से एक दिन वन में फल, पुष्प, अग्निहोत्र के लिए सूखी समीधा और कुश लेने गया। इन सब सामग्रियों को लेकर वह लौटने लगा तो उससे एक भूल हो गई। वह ऐसे मार्ग से लौटा जिस मार्ग में आचरणहीन लोग रहा करते थे। यह एक नन्ही सी भूल ही उस ब्राह्मण के पतन का कारण हो गई। ब्राह्मण अजामिल जिस मार्ग से लौट रहा था, उस मार्ग में एक शूद्र एक दुराचारिणी स्त्री के साथ शराब पीकर निर्लज विनोद कर रहा था। वह स्त्री शराब के नशे में लज्जाहीन हो रही थी। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे। अजामिल ने पास से दृश्य देखा। वह शीघ्रता पूर्वक वहां से चला आया, किंतु उसके मन में सुप्त विकार उस क्षण भर के कुसंग से ही प्रबल हो चुका था। अजामिल घर चला आया, किंतु उसका मन उन्मत्त हो उठा। वह बार बार मन को संयत करने का प्रयत्न करता था, किंतु मन उस कदाचारिणी स्त्री का ही चिंतन करने में लगा था। अंततः अजामिल मन के इस संघर्ष में हार गया। एक क्षण के कुसंग ने धर्मात्मा संयमी ब्राह्मण को डुबा दिया पाप सागर में। उस कदाचारिणी स्त्री को ही संतुष्ट करने में अजामिल लग गया। माता, पिता, जाति, धर्म, कुल, सदाचार और साध्वी पत्नी को भी उसने छोड़ दिया। लोक निंदा का कोई भय उसे नहीं रोक सका। समस्त पैतृक धन घर से ले जाकर उसने उसी उल्टा को संतुष्ट करने में लगा दिया और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसी स्त्री के साथ अलग घर बनाकर वह रहने लगा। जब एक बार मनुष्य का पतन हो जाता है, तब फिर उसका संभलना कठिन होता है। वह बराबर नीचे ही गिरता जाता है। अब अजामिल को तो उस उल्टा नारी को संतुष्ट करना था और इसका उपाय था उसे धन देते रहना। चोरी, जुआ, छल, कपट, जिस उपाय से धन मिले। धर्म अधर्म का प्रश्न ही अजामिल के सामने से हट गया। तनिक देर का कुसंग कितना महान अनर्थ करता है। एक धर्मात्मा संयमी एक क्षण के प्रमाद से आचारहीन, घोर अधर्मी और कुसंस्कारी बन गया। तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ी यही सीख मिलती है कि क्षण भर का कुसंग भी हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। वो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में गंदे विचारों को उत्पन्न करता है और फिर उसी गंदे विचारों के लगातार चिंतन से हमारे कर्म भी जो है वो गंदे हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा जीवन वो गलत मार्ग पर चला जाता है। तो आशा है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।